नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज पूरे दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आपको एक न्यूज़ सर्कुलेट होती हुई नज़र आ रही होगी कि RBI ने अपना UPI करने का नए नियमों में परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन क्या है उसको वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले UPI के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि UPI को रेगुलेट कौन करता है। UPI को रेगुलेट NPCI करती है और NPCI को रेगुलेट RBI करती है। पहले हम पेमेंट किस तरह से करते थे, जैसे कोई QR कोड है उसको स्कैन करते थे, पिन डालते थे, उससे पेमेंट हो जाता था। अब उन नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब RBI ने 3 नए ऑप्शन को रख दिया है आपके सामने। इनमें पहला है पिन, दूसरा है फेस ऑथेंटिकेशन और तीसरा है फिंगरप्रिंट। अब इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहला है पिन। यदि आप QR कोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अब आपको एक पिन मिलेगा जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है फेस ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आप सभी के खातों में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होता है, तो उसके द्वारा आपका फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा भी आपका UPI पेमेंट हो सकता है। और नंबर तीसरा है कि फिंगरप्रिंट का। अब आप फिंगरप्रिंट के द्वारा भी अपना UPI पेमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का पिन डालने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपके फिंगरप्रिंट से ही आपका पेमेंट हो जाएगा। इन नियमों में परिवर्तन का अर्थ कदापि ये नहीं है कि अब जो पुराने पेमेंट मेथड्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, बल्कि उनको भी रखा जाएगा। बाकी उसके अलावा भी 3 नए ऑप्शन आपको रख दिए गए हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत आसानी से पेमेंट करने के लिए सहायता मिलेगी। ये क्यों किया गया है? क्योंकि RBI ने अपने स्टेटमेंट में बोला है हम सुरक्षा दृष्टि से इस नियम को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि अगर आप पिन डाल रहे हैं तो कोई देख लेता था, उससे ये खतरा होता था कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए आपको फिंगरप्रिंट, फेस ऑथेंटिकेशन और पिन के द्वारा UPI पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।